गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे जीके। और जीके में हमारा टॉपिक रहेगा आज का द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। तो इसमें हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहा? हमारा फर्स्ट पॉइंट रहा, देखो, कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशंस। अब यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों हमने यूज किया है? हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अदर नेम है उसे हम क्या कह सकते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन है उसे हम क्या कहते हैं? उनका नाम क्या है? उनका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर सुमेरियन सिविलाइजेशन। अब ये मेसोपोटामियन और सुमेरियन दोनों ही एक ही सिविलाइजेशन के नाम। जैसे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन दोनों एक ही सिविलाइजेशन का नाम है, वैसे ही मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन ये भी दोनों क्या है? एक ही सिविलाइजेशन के नाम है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट सिविलाइजेशन है इजिप्टियन सिविलाइजेशन और अदर्स क्या है? चाइनीज सिविलाइजेशन। यानी कहने का मतलब ये जितने भी चार सिविलाइजेशन दिए हुए हैं ये सिविलाइजेशन चार, हाँ, 1, 2 और 3, ये तीनों सिविलाइजेशंस क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशंस के क्या है? कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? कह रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी हम किस नाम से जानते हैं? द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को और भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा was the first sites to be executed। कहने का मतलब कि इस सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला साइट्स की खुदाई की गई थी वो क्या था? मतलब वो था हड़प्पा साइट्स, ठीक है ना। और उसकी खुदाई कब की गई थी? 1921 में। और किसके सुपरविजन में? सुपरविजन मतलब होता है देखरेख। किसके देखरेख में? दयाराम साहनी जी के देखरेख में हड़प्पा की खुदाई की गई थी। इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या पड़ा? हड़प्पन सिविलाइजेशन पड़ा। गॉट इट। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट है द नोन्स एक्सटेंट। कहने का मतलब कि अब हम पढ़ेंगे इसमें कि ये जो सिविलाइजेशन है ये कहां तक फैला हुआ है। तो आओ देखते हैं कहां तक फैला हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेस्ट में कहां तक फैला हुआ है। वेस्ट के बाद हम देखेंगे ईस्ट में कहां तक फैला हुआ है, और फिर साउथ में कहां तक फैला हुआ है, और नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है। ये चार डायरेक्शन में हम देखेंगे कि चार डायरेक्शन में इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कहां फैला हुआ है। तो वेस्ट में फैला हुआ है कहां तक? सुत्कजेंडर। कहां? सुत्कजेंडर कहां पे है? बालूचिस्तान में। कहां पे है? बालूचिस्तान। और ये बालूचिस्तान कहां पे है? पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। हम आगे इसके इंपॉर्टेंट साइट्स में ये सारी चीजें लिखवाऊंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? ईस्ट में कहां तक फैला हुआ है? ये आलमगीरपुर तक फैला हुआ है। आलमगीरपुर कहां पड़ता है? यूपी में। और आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है, और मेरठ कहां पड़ता है? यूपी में। यानी मेरठ एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, ठीक है। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है? डैमाबाद। नेक्स्ट क्या है? डैमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी हम आगे लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट साइट्स में इसके। और ये साउथ में है। कहां पे है? ये साउथ में। उसी तरह से नॉर्थ में कहां तक फैला हुआ है? मांडा, जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ है। तो थर्ड पॉइंट भी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर हमने लिखवाया है इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के नहीं, ये नहीं, अभी रुक जाओ, वेट करो, अभी हम नीचे आएंगे। अभी इसका फोर्थ पॉइंट देख लो। फोर्थ पॉइंट क्या है? दिस सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू ब्रॉन्ज एज। कौन से एज से ये बिलोंग करता है सिविलाइजेशन? ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है, या फिर कैल्कोलिथिक एज से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से इस सिविलाइजेशन का एक और नाम पड़ा क्या? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। इस वजह से इस सिविलाइजेशन को और हम किस नाम से जानते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आओ अब हम इसके बारे में
इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं इनके। तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट साइट्स क्या है, इंपॉर्टेंट साइट्स देखते हैं। कह रहा है कि इंपॉर्टेंट साइट्स मतलब कि वो जगह जहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर कौन कौन सी साइट्स हैं इनके बारे में पढ़ेंगे ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, गॉट इट। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है साइट्स, नेक्स्ट कॉलम क्या है लोकेशन, एंड थर्ड कॉलम क्या है रिवर बैंक, यानी किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये साइट, मतलब कि कौन सा साइट कहाँ पे बसा हुआ है वो क्या है इसका लोकेशंस है। ठीक है ना, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। चलो देखते हैं ध्यान से। कह रहा है कि फर्स्ट साइट क्या है, फर्स्ट साइट है बनावली। फर्स्ट साइट क्या है बनावली। बनावली कहाँ पे है, बनावली है आपका हिस्सर। ठीक है ना, और ये कहाँ पड़ता है हरियाणा में। ठीक है ना, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है सरस्वती। कौन सी नदी, सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ। उसी तरह से नेक्स्ट साइड क्या है आलमगीरपुर। नेक्स्ट साइड क्या है आलमगीरपुर, और ये कहाँ पे पड़ा कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है मेरठ। अभी बताया था नेक्स्ट, पिछले बार बताया था कि मेरठ, और मेरठ डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है यूपी स्टेट में। तो ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है हिंडन, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट साइट है लोथल। लोथल कहाँ पे है अहमदाबाद। कहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है अहमदाबाद, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है साबरमती या फिर भोगवा। ठीक है, नेक्स्ट साइट क्या है मोहेंजोदारो। मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो कहाँ पे है लड़काना सिंध। कहाँ पे लड़काना सिंध, और ये कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है इंडस, इंडस रिवर के बैंक पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्या है हड़प्पा हड़प्पा साइट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या है हड़प्पा साइट, और ये कहाँ पे पड़ा कहाँ पे स्थित है मोंटेगोनरी। ठीक है ना मोंटेगनरी, और ये कहाँ पे है पंजाब। ठीक है ना, और ये एक्चुअल में ये पूरा एक ही नाम है मोंटेगरी पंजाब एक ही नाम है, और ये कहाँ पे स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है, और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो रिवर रावी, रावी के तट पे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्या है सुत्कजेंडर। नेक्स्ट क्या है सुत्कजेंडर, और ये कहाँ पे है सुत्कजेंडर बालूचिस्तान में, और बालूचिस्तान कहाँ पड़ता है पाकिस्तान में, यानी कुल मिला के पाकिस्तान में सुत्कजेंडर स्थित है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है दस्ता। कौन सी नदी दस्ता। नेक्स्ट क्या है काली बनगन। नेक्स्ट क्या है काली बनगन, और ये कहाँ पे स्थित है गंगानगर। कहाँ पे स्थित है गंगानगर स्थित है, और गंगानगर कहाँ पड़ता है राजस्थान में। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है तो घाघर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है, बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, और ये अदर भी इम्पोर्टेंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ओके, थैंक यू।